प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश की मेधावी बेटियों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ी और महत्वाकांक्षी पहल करने जा रही है। राज्य सरकार जल्द ही रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना लागू करने जा रही है, जिसके तहत कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत हजारों छात्राओं को मुफ्त स्कूटी प्रदान की जाएगी। इस योजना से पहले चरण में लगभग 50,000 से 60,000 छात्राओं को लाभ मिलने की संभावना है। सरकार ने इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में 400 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान किया है। उच्च शिक्षा विभाग ने योजना का खाका भी तैयार कर लिया है और अंतिम स्वीकृति के बाद आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार का ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना का मूल उद्देश्य प्रदेश की बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनेक छात्राओं को आज भी कॉलेज पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। परिवहन सुविधाओं की कमी के चलते कई बार उनकी पढ़ाई भी प्रभावित होती है या बीच में ही छूट जाती है। सरकार का मानना है कि मुफ्त स्कूटी मिलने से छात्राओं की आवाजाही आसान होगी, उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे बिना किसी बाधा के अपनी शिक्षा पूरी कर सकेंगे। यह योजना केवल परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने तक की सीमित नहीं है, बल्कि महिला सशक्तिकरण और शिक्षा के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। सवाल है, आखिर इस योजना की पात्र कौन होगा? उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित प्रारंभिक मानकों के अनुसार योजना का लाभ उन्हीं छात्राओं को मिलेगा जो उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी हो, प्रदेश के सरकारी अथवा मान्यता प्राप्त निजी विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में स्नातक यानी कि यूजी और परास्नातक यानी कि पीजी पाठ्यक्रम में अध्ययनरत हो। स्नातक के प्रथम वर्ष में 80% का या उससे अधिक अंक प्राप्त करने का मेधावी छात्र के लिए ये मानक है। परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक न हो। मेरिट और पात्रता के आधार पर चयनित छात्राओं को योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा कि आखिर पेट्रोल स्कूटी ही क्यों देने का फैसला लिया गया। योजना को लेकर ये सवाल काफी ज्यादा पूछा गया कि छात्राओं को आखिर इलेक्ट्रिक स्कूटी दी जाए या पेट्रोल। इस पर उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने स्पष्ट किया है कि सरकार ने व्यापक विचार विमर्श के बाद पेट्रोल स्कूटी देने का निर्णय लिया है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि इलेक्ट्रिक स्कूटियों की लागत अपेक्षाकृत अधिक है और कई क्षेत्रों में चार्जिंग सुविधाएं भी पर्याप्त नहीं है। ऐसे में छात्राओं के लिए पेट्रोल स्कूटी अधिक उपयोगी और व्यवहारिक विकल्प साबित होगी। लोगों के मन में जिज्ञासा है कि आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज क्या होंगे, तो वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। यह सामान्य सी बात है, जैसे आधार कार्ड, उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र, पिछली कक्षा या सेमेस्टर की अंक तालिका, कॉलेज का पहचान पत्र यानी कि आई कार्ड अथवा प्रवेश प्रमाण, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की प्रति, पासपोर्ट साइज की रंगीन फोटो, मोबाइल नंबर। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद छात्राएं घर बैठे डिजिटल माध्यम से आवेदन भी कर सकेंगी। अब सवाल यह भी है कि आखिर इसकी आवेदन प्रक्रिया कब शुरू होगी। आते हैं इस महत्वपूर्ण विषय पर। उच्च शिक्षा विभाग ने योजना की पूरी रूपरेखा तो तैयार कर ली है। विभाग जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष अंतिम प्रस्तुति देगा। मुख्यमंत्री की स्वीकृति मिलते ही आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। इसके साथ ही सरकार जेम पोर्टल के माध्यम से 2 पहिया वाहन निर्माता कंपनियों से निविदाएं भी आमंत्रित करेगी। चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद मेरिट सूची के आधार पर पारदर्शी तरीके से छात्राओं को स्कूटी वितरित की जाएगी। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना का सफर वर्ष 2022 के विधानसभा चुनावों से शुरू हुआ था, जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने का वादा किया था। इसके बाद वर्ष 2025-26 के बजट में योजना की घोषणा की गई, लेकिन विभिन्न प्रशासनिक प्रक्रियाओं के कारण इसे तत्काल गति नहीं मिल सकी थी। फरवरी 2026 में सरकार ने योजना के लिए 400 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित किया और मार्च 2026 में महिला दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे जल्द लागू करने की घोषणा की थी। अब योजना अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और जल्द ही हजारों छात्राओं के हाथों में आत्मनिर्भरता की नई चाबी होगी। शिक्षा और सशक्तिकरण का नया अध्याय। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना केवल एक सरकारी योजना नहीं है, बल्कि प्रदेश की बेटियों के सपनों को नई उड़ान देने का माध्यम बन सकती है। उच्च शिक्षा तक आसान पहुंच, सुरक्षित आवागमन और आत्मनिर्भरता की भावना के साथ यह पहल महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकती है। यदि योजना निर्धारित समय सीमा में लागू होती है तो आने वाले वर्षों में
हजारों छात्राओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे और उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा में महिला भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक नई मिसाल कायम करेगा।